नीला की चीख गूंजते ही कमरे की सारी लाइट्स अचानक बुझ गईं। चारों ओर घुप अंधेरा था और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसे यकीन हो गया था कि कुछ बुरी ताकत उसके आसपास है। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में वो कागज का टुकड़ा चमकता हुआ सा दिखाई देने लगा, जिस पर लिखा था, मैं यही हूँ, तुम्हारे पीछे। डर से उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपनी खुद की सांसें सुनाई देने लगी। हिम्मत जुटाकर उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल कर रहा है। लेकिन तभी उसे दरवाजे के पीछे हल्की खरंजने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से दरवाजा खोलने जा रही है, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे उस ओर खींच रहा था। नीला ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन सामने कुछ नहीं था। गलियारा खाली था और हवा पूरी तरह शांत थी। तभी उसके पैर के पास फिर से वही कागज का टुकड़ा गई। इस बार कागज पर लिखा था, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। नीला के हाथ से फोन गिर गई। फ्लैशलाइट बुझ गई। अंधेरे में उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन के पास महसूस हुई। वो पलटी, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसकी सांसें रुकने लगी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधों पर रखा। अब नीला ने भागने का फैसला किया। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। नीला अब अकेली नहीं थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो बुरी ताकत उसके साथ ही थी। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। नीला की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या अब नीला उस डर से बाहर निकल पाएगी? अब वो हमेशा के लिए उस साए की कैद में फंस चुकी है।